और दिल्ली में निधन के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली से रांची लाए जाने के बाद पहले रांची एयरपोर्ट और फिर विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर लाया गया। ट्रेल को घोड़ा बांधा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जमशेदपुर के पारडीही काली मंदिर स्थित जेएमएम कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी। इसके बाद घाटशिला के मऊ भंडार HCL ग्राउंड में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर आज उनके विधानसभा घाटशिला मऊ भंडार आ चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा, उसके बाद जो है हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके समर्थक जो है उनको जो है देख सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन अपने यहाँ के उनके जो लोग हैं वो उनको आखिरी जो है दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 अगस्त को यहाँ पर वो बाथरूम में गिरने से उनको गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनका इलाज जो है दिल्ली के पोलो अस्पताल में चल रहा था और कल देर रात उनके इलाज के दौरान निधन हो गया। और उसके बाद जो है उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। रांची के बाद विधानसभा और तमाम लोगों पर रांची में उनको हजारों की संख्या में लोगों ने उनको नम आंखों से उनको विदाई दी। और देखिए यहाँ पर घाटशिला में जो है यहाँ पर मऊ भंडार मैदान में देखिए किस तरह यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम क्या पार्टी जेएमएम हो या भाजपा, तमाम लोगों पार्टी के नेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और रामदास सोरेन जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे आंदोलनकारी जब नेताओं की नाम आती है तो शिबू सोरेन, चंपई सोरेन और रामदास सोरेन, इन तीनों की नाम आती है। हालांकि ये झारखंड के लिए काफ़ी बड़ी दुखद घटना है। और देखिए कि पूर्व घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू ने भी नमन किया। इसी तरह तमाम लोग जो है अपने इस रामदास सोरेन जी को विदाई दे रहे हैं। आंखें और पूरे सभी लोगों की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से नम हो चुकी है। और यहाँ से सीधे तौर पर यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर ले जाया जाएगा। इसके बाद और जमशेदपुर में जिला कार्यालय में भी उनको आखिरी विदाई दी जाएगी, आखिरी दर्शन वहाँ के लोग करेंगे। उसके बाद सीधे उनके घोड़ाबंदा आवास पर पहुँचेगा और उसके बाद जो पारंपरिक जो होता है वो किया जाएगा। उसके बाद उनका जो है आज अंतिम संस्कार उसी घोड़ा बांधे के उनके ज़मीन पे किया जाएगा, क्योंकि उनकी मां का भी अंतिम संस्कार वहीं किया गया था और वहीं पर रामदास सोरेन जी का भी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड की सभी आंखें जो है वो नम हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और दिवंगत रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जमशेदपुर ले जाने से पहले रांची एयरपोर्ट और फिर झारखंड विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष गंगवार, बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता और मंत्रियों ने रामदास सोरेन को नमन किया। 15 दिन के भीतर झारखंड की राजनीति को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ और अब रामदास सोरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है। रामदास सोरेन जी झारखंड निर्माण में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय गुरुजी के साथी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता था। उनके राजनीतिक काल ही समाज की सेवा और दलित पिछड़ों के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। पता चला कि ब्रेन डेड हो गया है, तब संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, पर तो भी अस्पताल वालों ने चिंता की और जो वास्तविकता है सामने आई, तो मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया है कि झारखंड में लगातार लगता है कि काली छाया समेट रहा है। और हमारे बगलगीर थे, अच्छे भले आदमी, सज्जन आदमी जिसको कहा जाए वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं था रामदास भाई का,
झारखंड को एक बहुत बड़ा नुकसान है। आदिवासी जनजाति समाज के नेता खो रहे हैं वन बाय वन हम लोग। झारखंड सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे थे और जिस प्रकार उनका आज देहावसान हुआ है, दुर्घटना घर में हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच में। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। घोड़ाबांधा पहुंचा है रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर और पत्नी सूरजमणि सोरेन की तबीयत बिगड़ गई। हाई बीपी से सूरजमणि की तबीयत खराब बताई जा रही है। इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अंतिम दर्शन के लिए पत्नी को लाया गया। सूरजमणि को फिर अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही रामदास सोरेन जी का जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, घोड़ाबांधा पहुंचा, उसके बाद उनकी जो पत्नी थी सूरजमणि सोरेन की तबीयत खराब हो गई। हाई बीपी से सूरजमणि की तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अंतिम दर्शन कराए गए और उसके बाद फिर से अस्पताल ले जाया गया। ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर उनके साथी पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरह से झारखंड के लिए अपने जीवन को पूरे संघर्ष में बिताए हैं, हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, कॉलेज भी एक साथ किए हैं। तो हम लोगों ने बचपन से देखे हैं उनको जो झारखंड के प्रति जो लगाव था, जो समाज के प्रति लगाव था, जो झारखंडी जनता के प्रति लगाव था, उसको तो बयान करना बड़ा मुश्किल की बात है। रिश्ता से मैं रामदास सोरेन को चाचा बोलता हूँ, उनका मैं भतीजा हूँ, लेकिन राजनीतिक रिश्ता वो मेरे को गुरु मानते थे। 71 में जब 1971 में हम आते थे, बचपन था मेरा, और उसके कोई मेरा दोस्त यार नहीं था। 78 में जैसे ही शैलेंद्र महतो को घोड़ाबंधा ले आए, महेंद्र महतो जगदीश महतो के घर में डेरा डाला, तो कोई मेरा दोस्त नहीं था। किसके साथ, मेरे पिताजी तो काम करेंगे, ग्राम सेवक थे, लेकिन मेरा दोस्त कौन होगा। तो फुटबॉल मैदान में देख रहा, गोयलापाड़ा में फुटबॉल मैदान, वहां नौजवान लोग फुटबॉल खेल रहा है, उसका कप्तान मेन लीडर बोला कौन लोग है आप लोग। मैं देखते रह गया, बाद में बोला नहीं यही शायद कप्तान होगा। क्या नाम? रामदास सोरेन। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जमशेदपुर में सन्नाटा पसरा है। ट्रेल को घोड़ाबांधा बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। कल देर शाम दिल्ली में के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया और उसके बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक नेता जो है वो सोशल मीडिया में ट्वीट करके कहीं ना कहीं अपनी दुख जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित पूरी तरह से यहाँ के इलाके में दुख की घड़ी में पूरा परिवार के साथ यहाँ के लोग मौजूद है। दूसरी तरफ तस्वीर दिखा दूं कि पूरा बाजार जो है वो आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें इस निधन की घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के टेलको घोड़ाबांधा में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इसी स्कूल में जो है अपनी शिक्षा लिए थे। आप देख सकते हैं कि शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय घोड़ाबांधा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम इसी स्कूल में रामदास सोरेन ने अपनी शिक्षा की ली थी। 1 से लेकर 8 क्लास तक यहाँ पर वो उन्होंने पढ़ाई किया था और यह घटना की सूचना मिलने के बाद सिर्फ झारखंड ही नहीं, उनके घाटशिला विधानसभा में भी पूरी तरह से शोक की लहर है। हालांकि यहाँ के आवास पर उनके परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी गई है, मगर इस घटना के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।